बिगड़े से बिगड़े आदमी में, बुरे से बुरे आदमी में भी असलियत में अच्छाई छुपी है। अच्छाई ढक सकती है, मिट नहीं सकती। जगत की जो प्रीति है वो सब झूठी है, दिखावटी है, और आत्मा परमात्मा की प्रीति सच्ची है। नानक जी कहते हैं, जग में झूठी देखी प्रीति, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सभी कहत है, हित सो बांध्यो चित्त। ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन अपने हित से ही तुम्हारा चित्त बंधा है। अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत। मन मूर्ख अजहू नहीं समझो, सीख दे हार्यो नीत। नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। संसार भव से पार वही होगा जो प्रभु के गीत गाकर प्रेमा भक्ति पाएगा। रिद्धि सिद्धि शक्तियां ये भी आखिर में उलझा देती है। इसलिए भगवत प्रीति प्राप्त करना, और भगवत प्रीति प्राप्त करने का सुंदर तरीका है, भगवान को अपना माने, अपने को भगवान का माने, एक बात। और दूसरा, भगवान की आवश्यकता माने। जैसे पानी की आवश्यकता लगती है तो पानी प्यारा लगता है, भूख लगती तो भोजन प्यारा लगता है, गर्मी लगती तो ठंडी हवा प्यारी लगती है, ऐसे ही सारे दुखों से सदा के लिए छूटना है तो भगवान का महत्व लगे। धन का महत्व लगेगा तो लोभी बनेगा, सत्ता का महत्व लगेगा तो कपटी अहंकारी चालबाज बनेगा, परिवार का महत्व लगेगा तो मोही बनेगा, शरीर का महत्व लगेगा तो शोषक बनेगा, लेकिन प्रभु का महत्व लगेगा तो पोषक बनेगा, निष्कामी बनेगा, सज्जन बनेगा, संत बनेगा। आपके जीवन में भगवान का महत्व आ जाए, भगवत प्राप्ति का महत्व आ जाए, भगवत प्राप्ति का इरादा बनते ही सारे दुर्गुण क्षीण होने लगेंगे और सद्गुण उभरने लगेंगे, और संसार की चीजों का महत्व आते ही सारे सद्गुण दबने लगेंगे, दुर्गुण उभरने लगेंगे। तो आप ईश्वर प्राप्ति को महत्व दीजिए, सद्गुण बढ़ जाएंगे। कईयों को भूत होता है, क्या करें, बेटी की शादी है, बेटे की शादी करना कर्तव्य है। अरे मुख्य कर्तव्य है जीवात्मा परमात्मा के साथ मुलाकात करे, शादाबाद हो, बाकी का तो सब हो ही जाता है। शबरी बेलन ने मुख्य कर्तव्य किया तो बाकी का क्या बाकी रहा। रावण ने अंगद की शादी करा दी तो क्या झक मार लिए, हिरण्याकश्यपु ने सब कुछ कर लिया फिर भी क्या झक मार लिए। तुकाराम की शादी हो गई, पत्नी का पालन करना उनका कर्तव्य था, क्या करे, कर्तव्य तो पालना चाहिए, लेकिन वो असली कर्तव्य में लग गए तो उनकी पत्नी का भी भला हो गया, उनका भी भला हो गया। मेरे को जबरदस्ती बारात में सजा धजा के धकेल दिया बारातियों के साथ। अब कर्तव्य है कि वो आई है तो उसका पालन पोषण करूं। हम वो असली कर्तव्य पालने में चले गए तो वो माता जी के मुफ्त में पूजी जाती। अगर उसको पालने के कर्तव्य में लगते तो उसका भी बुरा हाल होता, हमारा भी बुरा हाल होता। नकली कर्तव्य नकली जीवन देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति। अब जीवा तालू में लगा दो। जो सुना है उसको जरा भीतर ही भीतर मंथन करो। मौत के समय चार कष्ट सभी को होते हैं, लेकिन जो भगवत प्रेमी होता है इनसे पार हो जाता है। जो सतगुरु का सत शिष्य होता है वो इन चारों कष्टों से मुक्त हो जाता है।
एक तो शारीरिक बीमारी, कमजोरी, पीड़ा आदि, एक शारीरिक। दूसरा, जो कुछ गलती की है, औरंगजेब को दारा शिकोह की मृत्यु और अपने किए हुए पाप, औरंगजेब को मरते समय बाप को जेल में डालना, वो पश्चाताप हो रहा था। और भी दारा शिकोह के साथ अन्याय किया और एक सूफी फकीर के साथ जुल्म किया, ये पाप उसको मरते समय तपा रहे थे। तो एक शारीरिक कष्ट, दूसरा की हुई गलतियां तपाती मरते समय उभर आती है। चौथा, तीसरा मोह ममत्व, बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, ये बेवकूफी मृत्यु के समय परेशान करती। और चौथा है, भविष्य में मर के कहां जाएंगे कोई पता नहीं। ये चार मृत्यु के समय दुख आते, कहां जाएंगे पता नहीं, इनका क्या होगा उस टेंशन में, और इस पाप को मैंने किया, ऐसा ऐसा मैंने किया, हाय रे हाय, और शरीर की बीमारी। ये चार उन्हीं निगरों को सताती जिन्होंने गुरु के ज्ञान का आदर नहीं किया। जिन्होंने गुरु का ज्ञान का आदर किया, वो व्यास पूर्णिमा का उत्सव आदर की अभिव्यक्ति करते हैं। व्यास पूर्णिमा का अपना महत्व है, गुरु पूर्णिमा का अपना महत्व है। व्यास जी की उपस्थिति सत्संग के समय हो जाती, चिरंजीवियों में है व्यास जी। शंकराचार्य को भी प्रकट होकर दर्शन दिया, अच्छे कईयों को दर्शन देते। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार बिंदा यत पत्र नेत्र। एक शुद्र मंत्र देने वाले का भी व्यास जी आदर करते। खजूर का रस निकालने वाला मंत्र भील से लिया, उसका व्यास ने आदर किया। तो व्यास जी तो भगवान को प्राप्त करने का मंत्र देते। तो जो भगवत प्राप्ति का मंत्र देता है, वो सभी महापुरुष व्यास गद्दी पर बैठते हैं और उनमें व्यास बुद्धि करके पूजन आदर करने से उनका जीवन धन्य हो जाता है। इन चार दुखों से वो पार हो जाते हैं, शारीरिक पाप स्मरण, शारीरिक पीड़ा, पाप स्मरण की पीड़ा, मोह की पीड़ा, और भविष्य में कहाँ जाएंगे वो पीड़ा नहीं। जीभ तालू में लगा दो, भ्रू मध्य में ओमकार को देखो, अथवा श्वास अंदर जाए उसमें भगवान का नाम, श्वास बाहर जाए तो गिनती। शांत होते जाओ, श्वासोश्वास को देखते जाओ, एक भी श्वास बिना गिनती के ना जाए। ये रुपयों और सत्ता के धन से बड़ा भारी धन है एकाग्रता। एकाग्रता और भगवान की प्रीति, ये दो चीजें विश्व में सर्वोपरि है। एकाग्रता से शक्तियां और ईश्वर की प्रीति से निर्वासनिकता, ईश्वर रस। बस ईश्वर रस नहीं मिला तो रावण ने शक्तियों का उपयोग भोग में कर दिया, हिरण्याकश्यपु ने शक्तियों का उपयोग अहम में कर दिया। इसलिए एकाग्रता में ईश्वर का नाम मिला दो। अंदर श्वास जाता है राम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए ओम, प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। श्वासोश्वास में भगवान की प्रीति भरते जाओ और श्वास बाहर आए उसमें गिनती गिनते जाओ। तो एकाग्रता, गिनती गिनते से एकाग्रता और भगवान की प्रीति श्वास लेने से दोनों काम एक साथ होंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी और प्रीतिपूर्वक भगवान का नाम अंदर प्रवेश करें। सावधानी से बाहर श्वास गिनते जाओ। 1 मिनट हो गया है, 4 मिनट बाकी करो ये साधना आज।
अथवा तो हृदय पूर्वक ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ऐसा चिंतन करते करते हृदय में आनंदित होते जाओ। 2 मिनट हो गए। श्वासोश्वास में जप कर सकते हैं अथवा हृदय में, कंठ में, हृदय में जप करते करते प्यार उभारें, प्रभु प्रीति उभारते जाएं, भीतर हंसी और प्रसन्नता, शांति और मधुरता। तीन मिनट हो गए। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी? बोलो हमारी माता धन्य है। आप लोगों की माता धन्य है क्योंकि सत्संग सुना है। उनके पिता धन्य है। किसके? हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? बोले हमारा। उनके कुल में जो जन्म लेंगे उसको भी शिव जी एडवांस में धन्यवाद देते, क्योंकि सत्संग सुनने से मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, रक्त के कण पवित्र होते, भाग्य की रेखाएं सुहावनी होती।